रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम पाठ 3 बिहारी के दोहे का अध्ययन करेंगे। बिहारी के दोहे। तो चलिए अब हम बिहारी के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। रसिकता अर्थात प्रेम। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था, अर्थात वो हंसमुख स्वभाव के थे। 1663 में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। बिहारी की एक रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने 700 दोहे संग्रहित हैं, जिसमें कि उनके सतसई में 700 दोहे हैं। ये किसकी रचना है? बिहारी जी की रचना है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की हैं। इसलिए नायक नायिका या नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। कहने का तात्पर्य है, इन्होंने अधिकतर रचनाएं श्रृंगार रस से की हैं। इन्होंने अधिकतर जो अपनी रचनाओं में नायक और नायिकाओं का वर्णन किया है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर वह साहित्यिक है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी मिलता। मांझी पहुंची चमकाई युक्त प्रतिभा जतन अनेक, धीरज जीवन विविध सुख रचि सतसई एक। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे, अर्थात छोटी सी कम शब्दों में अधिक बात को कहना। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, छोटे देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सतसैया के दोहरे अर्थात सतसैया के जो दोहे हैं, सतसई में जो दोहे हैं, जो नावक के तीर, जो नावक को तीर अर्थात किनारे पे ले जाते हैं, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में तो वो छोटे लगते हैं, लेकिन वो इतने गंभीर होते हैं कि हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर देते हैं। बिहारी की ब्रजभाषा मानक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारप्रद दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहे में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों को आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण थे। तो इसलिए यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में 8 दोहे दिए गए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में 8 दोहे बिहारी सतसई से लिए गए हैं। तो आज हम 2 दोहों का अध्ययन करेंगे और इनकी व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोहे। तो हम यहाँ पर दोहा नंबर 1 दोहे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परिय प्रभात। पुनः पढ़ते हैं।
सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। तो पहले हम यहाँ शब्द अर्थ जानते हैं। सोहत 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 का अर्थ होता है अच्छा लगना। ओढ़े पहने हुए हैं, पीतु माने पीले, पटु माने कपड़े, श्याम श्री कृष्ण के लिए आया है। सलोने सलोने का अर्थ होता है अच्छा लगना। गात शरीर, मानो मानो नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि पर्वत पर, आतप परियो प्रभात अर्थात आतप का अर्थ है धूप, परियो माने पड़ रहा है, प्रभात का अर्थ है प्रकाश। तो अब हम इसका अर्थ करेंगे कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्याम का जो शरीर है, सलोना शरीर है, उस पर पीला वस्त्र जो वो पहने हुए हैं वो इतना अधिक सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा हो मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश चमक रहा हो, सूर्य का प्रकाश चमक रहा हो। ऐसा लग रहा है मानो उनके शरीर पर सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, अर्थात ऐसा लग रहा है मानो लग रहा है। तो इसमें जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है उसकी सुंदरता जो है इतनी अच्छी लग रही है कि उनका जो शरीर है उस पर पीले वस्त्र इतने अच्छे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। यहाँ पर उनके जो शरीर है, श्याम सलोना जो शरीर है उनके सांवला कलर का, उसे नीलमणि पर्वत के समान बताया गया है। किसके समान बताया गया है? नीलमणि पर्वत के समान उसे बताया गया है। तो अब हम इसकी व्याख्या करना सीखेंगे कि हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। प्रश्न में जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें आता है कि निम्न पद की व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो हम इसको कैसे करेंगे वो हम करना सीखेंगे। देखिए, तो पहले हम इसका प्रसंग लिखते हैं। क्या प्रसंग? पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उनका रूप इतना सुंदर लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, इसलिए हम इसमें में एक पंक्ति उसकी लिख देते हैं जो कि दोहे में कहा जा रहा है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, व्याख्या में हम किस तरह से लिखेंगे। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। अब हम दोहा नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। दोहा 2। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। कहलाने एकत बसत। पहले हम यहाँ शब्द अर्थ देखेंगे। अहि, अहि का अर्थ होता है सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ का अर्थ है शेर, जगतु संसार, तपोवन तपस्वियों की भूमि, सौकियो दीर्घ दाग अर्थात भयंकर गर्मी का समय, निदाग ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि कहलाने एकत बसत, कहने को तो ये एक ही जगह बस रहे हैं। कहाँ कौन कौन है? अहि सांप है, मयूर मोर,
आप जानते हैं कि मोर और सांप आपस में शत्रु होते हैं, मृग और बाघ भी आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन फिर भी यह जगतु तपोवन सो कियो, लेकिन फिर भी इन्होंने जगत को बताने के लिए क्या किया है कि जो जंगल है वहाँ पर ये दोनों ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए, भयंकर गर्मी से बचने के लिए ये तो सब कहाँ रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, एकत्वसत एक ही जगह पर बस रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, पहले हम इसको प्रसंग पढ़ेंगे। पहले हम इसका प्रसंग लिखते हैं। हम किसी भी व्याख्या को करने से पहले हमारा प्रश्न आता है कि निम्न पदांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए हमें पहले प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहा है, अर्थात जिस पद में जिस चीज का वर्णन हो उसकी एक लाइन यहाँ लिख दी जाती है। तो इस वाले पद में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में सब एक साथ रह रहे हैं, इसलिए हम इसमें यहाँ लिखेंगे कि इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहा है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में हम पढ़ेंगे, इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। छाया लेने के लिए, हवा लेने के लिए, गर्मी से शांति पाने के लिए सभी एक स्थान पर बैठे हुए हैं। आपसी जो वैर भाव है उसको भूल गए हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है, अर्थात तपस्वियों की भूमि की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं, अर्थात गर्मी से ये एक साथ एक पेड़ के नीचे शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आपसी भेदभाव को भुला दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ इसकी व्याख्या करेंगे। तो आप इसे पढ़िए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।